जय शारदे माँ बच्चों। तो बच्चों, आज का आपका हिंदी का होमवर्क हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपको आज जो हमने पाठ पढ़े मीठा पहाड़, उस पाठ का घर पे एक बार अच्छे से अध्ययन करना है। उसके बाद आपकी हिंदी की नोटबुक नंबर 4 में जो परिवेश वाला भाग है उसमें नए पेज में आज की दिनांक डालनी है। दिनांक यानी डेट, और जिस दिन आप होमवर्क करोगे उस दिन की आपको डेट डालनी है। उसके बाद पाठ का नाम लिखना है। फिर आपके परिवेश में पेज नंबर 15 में नए शब्द दिए हुए हैं। नए शब्द वो आपको हिंदी की नोटबुक नंबर 4 में लिखने हैं। उसके बाद श्रुतलेख दिया हुआ है, वो भी आपको नोटबुक में लिखने हैं। और उसके बाद मौखिक और लिखित प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं। तो मौखिक के 3 प्रश्न हैं और लिखित के 4 प्रश्न हैं। ये सब आपको हिंदी की नोटबुक में अच्छे अक्षरों में लिखने हैं। और एक प्रश्न ख़त्म होगा तो उसके बाद आपको एक लाइन छोड़नी भी है, कि आपको मैंने इससे पहले वीडियो में भी सिखाई थी। तो ये सारा होमवर्क आपको हिंदी की नोटबुक नंबर 4 में करना है। और बच्चों, जो परिवेश में लिखित प्रश्न उत्तर है वो हम उसमें नहीं लिखेंगे, क्योंकि प्रश्नोत्तर बड़े हैं और आपको यहाँ पे लिखने के लिए जगह बहुत कम दी हुई है। इसलिए आपको परिवेश में क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए, परिवेश में पेज नंबर 16 देख लीजिए। उसमें प्रश्न नंबर 2, वहाँ से आपको परिवेश में करना है। तो प्रश्न नंबर 2 से हम लोग समझते हैं कि हमें करना क्या है। तो प्रश्न नंबर 2, किसने कहा रेखा खींचकर बताइए। तो बच्चों, यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंस दिए हुए और उस सेंटेंस के सामने चित्र दिए हुए हैं। तो आपको ये बताना है कि जो सेंटेंस है वो इस पार्ट में किसने कहा था। तो मैं पहला आपको बता दूँ। तो देखिए, कौन कौन खाएगा इस बर्फ़ी को, यह सेंटेंस किसने कहा था। यह सेंटेंस काली बिल्ली ने कहा था ना, सभी चींटियों से। हाँ, तो हमें इस सेंटेंस को काली बिल्ली से तक मैच करना है, मतलब एक लाइन खींच देनी है। ठीक उसी प्रकार बाकी 2 भी आपको करने हैं। उसके बाद भाषा की बात। भाषा की बात में प्रश्न नंबर 1, बोलिए और सही विलोम पर राइट लगाइए। विलोम यानी ऑपोजिट, उल्टे अर्थ वाले शब्द। जिस तरह पहला दिया हुआ है, बाहर का उल्टा क्या होता है, अंदर। ठीक उसी प्रकार बाकी सभी भी आपको यहीं पे करने हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 2, शब्दों को पढ़िए और लिखिए। यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं, उसको हमें पढ़ना है और उनको मिलाकर यहाँ पे लिखना है। तो देखिए, पहला दिया हुआ है ल, ड में आ की मात्रा डा और बड़ी ई, लड़ाई। तो इसी प्रकार बाकी शब्द भी आपको पढ़ना है और यहाँ पे लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज नंबर 17, उसमें प्रश्न नंबर 3, रेखा खींचकर सही मिलान कीजिए और वाक्य बोलिए। आपको यहाँ पे चित्र दिए हुए हैं और उसके सामने वाक्य दिए हुए हैं और आपको उससे मिलान करना है, यानी मैचिंग करना है। तो देखिए, पहला किया हुआ है, पहला क्या है, बंदर। और बंदर को किससे मिलाया हुआ है, रोटी छीन कर ले गया, है ना। इस पार्ट में बंदर ने क्या किया था, रोटी को छीन कर ले गया था, तो उससे उसको मिला दिया है। ठीक उसी प्रकार बाकी 2 भी आपको करना है। अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 4, पढ़िए, समझिए और लिखिए। तो यहाँ पे आपको देखिए, एक वचन बहुवचन दिया हुआ है, एक शब्द और अनेक शब्द। वो किस तरह लिखना है वो यहाँ पे दिया हुआ है। पहला, एक चींटी होती है तो हम क्या बोलते हैं, चींटी। और एक से अधिक चींटी होती है तो हम क्या बोलते हैं, चींटियाँ। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे आपको बाकी सब भी लिखने हैं। अब उसके बाद अगला पेज, उसमें सोच समझ की बात। उसमें प्रश्न नंबर 2, इनसे हमें क्या शिक्षा मिलती है, रेखा खींचकर मिलाइए और वाक्य बोलिए।
तो देखिए यहाँ पे हमें कुछ चित्र दिए हुए हैं और चित्र के सामने कुछ वाक्य भी दिए हुए हैं। तो इन चित्रों से हमें कुछ ना कुछ शिक्षा मिलती है। शिक्षा मतलब कुछ ना कुछ हमें सीखने के लिए मिलता है, तो वो हमें उनसे वाक्य के आगे उनको मिलाना है। तो पहला देखिए किया हुआ है पर्वत, पहाड़, पहाड़ का चित्र है ना। पहाड़ यानी ताकतवर, बलशाही। पहाड़ बहुत ताकतवर होता है ना, कितनी भी आंधी तूफान आए अपनी जगह से हिलता नहीं है। तो यहाँ पे देखिए बलशाही बनना यानी ताकतवर बनना, उससे उसको मिला दिया गया हुआ है। ठीक उसी प्रकार बाकी आपको सभी करना है। उसके बाद अगला पेज, पेज नंबर 19, उसमें आपको एक और प्रश्न दिया हुआ है, कुछ करने की बात। चींटी ने बर्फी के टुकड़े को सूंघकर पहचाना कि उसे मीठा पहाड़ मिल गया है। अब आप इन्हें कैसे पहचानेंगे? तो जिस तरह इस पार्ट में चींटी को जैसे ही बर्फ़ी का टुकड़ा मिला तो उसने क्या किया था, सबसे पहले उसको सूंघा था। सूंघना मतलब उसकी स्मेल लेना। तो यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें दी हुई है, चीज़ें यानी कुछ वस्तुएं दी गई है। तो हमें भी क्या करना है कि हमें उसको हम कैसे पहचानेंगे और किससे पहचानेंगे, ये हमें यहाँ पे बताना है। तो देखिए पहला दिया हुआ है बर्फ़ की ठंडक। बर्फ़ यानी आइस। तो जैसे ही हम आइस को टच करते छूते हैं तो हमें पता चल जाता है ना कि ये बर्फ़ है। तो बर्फ़ को हम कैसे पहचानेंगे? छू कर, है ना। और बर्फ़ को पहचानने के लिए हमें किसका, बॉडी के किस पार्ट की सहायता लगी? हमारे स्किन की, हमारे त्वचा की, है ना। हमने जैसे उसको हाथ पे रखे तो हमारी त्वचा से हमें पता चला ना कि वो ठंडी है। ठीक उसी प्रकार दूसरा एक और देख लीजिए, फूल की गंध। गंध मतलब स्मेल, खुशबू। तो जो फूल होता है उसको हम कैसे पहचानेंगे? सूंघ कर, है ना। जिस तरह चींटी ने उसकी स्मेल लेके बर्फ़ी की सूंघ कर उसको पहचाना था, इस तरह हम भी फूल को सूंघ कर पहचानेंगे। तो वहाँ पे लिखेंगे हम सूंघ कर। और किससे पहचानेंगे, मतलब हमने किस बॉडी के किस पार्ट से हमने स्मेल लिया? नाक से। नाक से हम लोग खुशबू लेते हैं ना, तो यहाँ पे लिखेंगे हम नाक से। तो ठीक इसी प्रकार बाकी सब भी आपको करना है। अब एक अंतिम प्रश्न, कविता से आगे सही शब्द चुनकर कविता पूरी कीजिए। आपको यहाँ पे हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, हेल्प बॉक्स में कुछ शब्द दिए हुए हैं और एक छोटी सी बहुत अच्छी कविता दी हुई है। उस कविता में फिलिंग द ब्लैंक्स है, तो वो वहाँ पे आपको उचित शब्द लिखकर कविता पूरी करनी है। देखो क्या दिया हुआ है, देखो एक मदारी आया, साथ अपने डैश लाया। डैश में क्या आ सकता है, क्या लाया होगा मदारी अपने? बंदर, है ना। तो इसी तरह हेल्प बॉक्स की सहायता से ये कविता आपको पूरी करनी है। तो बच्चों ये था आपका आज का होमवर्क। धन्यवाद।